कौन सा कार्य करेंगे? भवन था जहाँ पे छड़ी का जो है यहाँ पे अंतिम राजभवन के पास वहीं बैठ में आप आएंगे 1 तारीख को किस तरह करना है? जिस प्रकार से गरीबों के साथ समाजवादी के लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को गाली गलौज धक्का मुक्की मारपीट भी हो रही है, तो ये इनके चाल चरित्र वही हैं। ये शांति से रहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग इसीलिए सरकार से बाहर हैं, क्योंकि जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जब इनको सत्ता प्राप्त होता है तो ये सत्ता इनके सर पे चढ़ के बोलता है, और शायद उसी का दुष्परिणाम ये है कि जैसा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बताया ना, माननीय अखिलेश यादव जी की कुंडली में दोबारा मुख्यमंत्री बनने का है योग है ही नहीं। माननीय राहुल गांधी जी के कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। हम जो देख रहे हैं अपने दृष्टिकोण से, यही सत्य भी है, यही सत्य भी है। और ये अब झुंझुना लगे खाली घूमे, और इसीलिए समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी के रास्ते पर। अभी कल आप पत्रकार साथी, आप ही मांग करते हैं कि अगर इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है, पत्रकारिता है, तो इसकी सुरक्षा कौन करे? अभी कल एक निजी एक चैनल था, अच्छा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, प्रोग्रेसिव चैनल भी है, अभी वहाँ बलिया में कल डिबेट हो रहा था। जिस प्रकार से समाजवादी गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो वहाँ उस चैनल के जो एंकर थे, उनके साथ जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ, वो निंदनीय। इनका यही चाल चरित्र है। जनता के अंदर एक विश्वास जगाता है कि हमें भाजपा की ही सरकार लानी चाहिए, एनडीए की सरकार। तो क्या उनको हार सताने लगा? देखिए, जब किसी दिए को बुझना होता है ना, तो वक्ता बहुत तेज है। तो इस समय वो दिया बुझना है समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के रास्ते में। तो जब दिया बुझना है तो भभक रहा है, तो एक आध दो बार भभकेगा, फिर खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को सब लोग झूम करके छड़ी पर मतदान करेंगे। देश में 400 पार का जो नारा है उसकी सरकार बनाएंगे एनडीए की, और जब सरकार बन जाएगी तो सही कहा इन्होंने कि एक लंदन चले जाएंगे, एक बनाने के लिए कटिबद्ध हो चुकी है। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य लगभग 3.5 घंटा देरी से, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है अपना धैर्य नहीं किया। वो जानती है कि हमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। शायद उसी का परिणाम रहा है कि 3.5 घंटा की देरी के बावजूद जितनी जनता आई हुई थी वो जनता पेशेंस बना करके बैठी हुई थी, और जनता ने भरपूर आशीर्वाद भी दिया, सहयोग का संकल्प भी लिया। 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए पूरा तत्परता और कटिबद्धता के साथ विश्वास। बड़े विश्वास के साथ केशव मौर्य ने कहा कि 4 जून को जब वोटिंग होगी, अखिलेश और राहुल जाएंगे ननिहाल और अखिलेश जाएंगे विदेश। एकदम सही उन्होंने कहा। देखिए, जो देश के प्रति समर्पित है, देश के गरीबों के प्रति समर्पित है, प्रदेश के गरीबों के प्रति समर्पित है, या प्रदेश के सर्वस्व समाज के जो समर्पित रहता है, उसे समय जाया करना ठीक नहीं लगता। जैसे हम लोग नहीं करते। कहाँ गाड़ी में हमको लगता है कि हम यूपी और दिल्ली और पंजाब छोड़ कर कहीं गए नहीं, क्योंकि हम अगर गए भी तो कार्यक्रम को उद्देश्य गए। तो जिनके अंदर, जिनके मन में जनता के प्रति समर्पण, उनके मान सम्मान हक अधिकार की जिसकी चिंता रहेगी, वही जनता के साथ रहेगा। और ये जितने लोग इसमें टहल रहे हैं, विपक्ष के लोग, सब दिखावा कर रहे हैं, और जनता इस बात को समझ रही है कि जब वोट का समय आता है तभी लोग आते हैं, उसके पहले एक को कार्यक्रम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग प्रतिदिन कार्यक्रम करते हैं, किसी न किसी गाँव में कहीं न कहीं जा करके चौपाल, सभा, जनसभा, संगठन विस्तार, लोगों की समस्याओं को सुनना, समाधान करके सब चलते हैं।